Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus, and today we are going to solve CDS previous year questions. Okay. So far I have uploaded many videos on this channel, and some are related to trigonometry, geometry, and number system. You can watch these videos, and definitely it is going to help you. ठीक है. अगर हेल्प नहीं मिली देन आई राइट इन कमेंट कि भाई हेल्प नहीं मिली, बट यू शुड वॉच. ओके, इट्स अप टू यू. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो यहाँ पे मुझे साइन टू अल्फ़ा एंड कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है. इट मीन्स सबसे पहले मुझे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अल्फ़ा मीन्स एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी माई अप्रोच. तो सबसे पहले या तो मैं इसमें वैल्यू वो कर सकता हूँ पुट, ठीक है, या फिर मैं इसको बेसिक सॉल्व कर सकता हूँ. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ बेसिक्स. सो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखूँगा क्योंकि आई हैव सीन बहुत सारों को बहुत सारे स्टेप नहीं आते हैं. सो आई विल राइट ईच एंड एवरी स्टेप. सो 2 साइन की पावर 4 अल्फ़ा, 2 कॉस की पावर 4 अल्फ़ा, 1. 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ से साइन 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा इक्वल टू 1. अब मुझे यहाँ से ये पता होना चाहिए कि साइन 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा को मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं वही लिखता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1. ठीक है, शॉर्टकट में लिखा है तो समझ जाना. अब ये देखो, ये 2 यहाँ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये -4, तो ये 2 वहाँ चल जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. अब मैं इसको लिखता हूँ 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. अब मैंने एक चीज़ पढ़ा है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन कॉस थीटा. ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो इस केस में 2 साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, तो इसको लिखता हूँ मैं साइन 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है. अब ये यहाँ पे हो गया साइन 2 अल्फ़ा स्क्वायर 1, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट करूँगा तो ये साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू मेरा क्या आएगा, मेरा 1 आएगा. अब यहाँ पे कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा और ये 1, इट मीन्स ये साइन 2 अल्फ़ा है, ये साइन 90 होगा क्योंकि साइन 90 होता है ना 1. तो कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 90, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45. जैसे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 45 आई तो यहाँ पे डाल दो, तो ये 91, ये 0, तो आंसर क्या आएगा 1. ठीक है. एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे इससे यहाँ पे वो रख दे वैल्यू 45, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. पर उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले जैसे मैं यहाँ पे देखूँगा कि जो 0 है 0 से नहीं होगा, फिर 30 for 45, जैसे मैं 30 वैल्यू डालता हूँ और फिर 45 डालता हूँ, तो 30 पे तो नहीं होगी, 45 पे होगी. तो ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ वैल्यू पुटिंग मेथड से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन दिए वो क्या दिए, 0 से लेके π/2 से कम दी है. ठीक है. आँख में खुजली आई. अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कॉसेक अल्फ़ा है माइनस सेक अल्फ़ा हमेशा क्या होगा, मेरा पॉजिटिव होगा इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट. अब देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे क्या होते हैं 0 से 90 तक के वो होते हैं एंगल. मतलब अगर मैं देखूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360. ठीक है. अब तुम यहाँ पे कॉसेक की वैल्यू देखोगे, जैसे कॉसेक जो 0 पे क्या होता है, ये अनडिफाइन होते हैं ना. 30 पे 2 होता है, फिर 45 पे मेरा √2, फिर ये 2/√3
और फिर ये 1, जो सेक होता है वो यहाँ पे 1 होता है, वो यहाँ पे 2/√3 होता है, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे मेरा अनडिफाइन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मेरा जो वो है 45 के बाद, अब अगर मैं इन दोनों को लूँगा वैल्यू, तो 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पर अगर मैं यहाँ पे लूँगा ये वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लूँगा, आपको भी खुश हो गया, ये देखो, तो पता नहीं आंखों पे खुजली हो रही है भाई। आई हैव टू वियर माई स्पेक्स मे बी बिकॉज ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोबारा करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ था ये कि ये मेरा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं कॉसेक की वैल्यू और सेक की वैल्यू मैं लिखता हूँ। तो जब मेरा होगा 30 होगा तो ये क्या होगा, 30 होगा तो यहाँ पे इसकी 2 होगी, ये 2/√3, तो मेरी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। जब यहाँ पे होगा तो देखना, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, मेरी नेगेटिव, क्या होगी मेरी नेगेटिव। इट मीन्स पहला क्या हो गया गलत। ठीक है, ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ये वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू, ये और ये वाली वैल्यू देखो, एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में क्या आ रहा है नेगेटिव, पर इसने क्या बोला है कि हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, ये क्या हो गया गलत हो गया। अब देखो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी क्या हुआ गलत, क्योंकि अगर आप देखोगे 10 जैसे ये दोनों सेम का, जब 45 पे ये दोनों क्या होते हैं 1 1 होते हैं, तो इसके बाद और इसके बाद वैल्यू में क्या आता है चेंज आता है। जो मेरा वो कहता है 10, उसकी वैल्यु यहाँ से होती मेरी इंक्रीज़ होती रहती है, जैसे यहाँ से यहाँ पहले कहती है 0, फिर 1/√3, फिर 1 यहाँ पे √3, इसके यहाँ पे अनडिफाइन ये √3 1 ये वो क्या √3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दूँ, जैसे 1/√3 और मेरा √3, तो 1/√3 और यहाँ पे √3, तो यहाँ पे क्या आराम से मेरा नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दूँ √3 माइनस 1/√3, तो यहाँ पे क्या रही वैल्यू मेरी पॉजिटिव, तो ये भी क्या होगा गलत। तो आंसर क्या होगा डी, कि ना ये स्टेटमेंट सही है ना ही ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आइडेंटिटी। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो सिंपल वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो हर जो थीटा की वैल्यू होती है उसके लिए ट्रू होती है। तो यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, थीटा की वैल्यू आसान डालता हूँ, जैसे 90 डाल दी मैंने, ठीक है 90 डाल दी, या फिर 0 डाल दी, ठीक है वो डालता हूँ 0। तो 0 डालूंगा तो ये कितना होगा 1। अब ये कॉस का 1 1 3 + 3, तो कितना हो गया 1 = 1। इट मीन्स जो ये वाला है पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखो 0 डालता है 0, तो 1 - 0, तो ये तो पूरा कितना हो गया पूरा 0। तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, तो स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट तो मेरा गलत है। ठीक है, अगर मैं 90 भी रखता हूँ तो हो जाएगा। देखो 90 रखोगे तो ये LHS 0 आएगा, यहाँ पे ये 90 0, तो 0 पूरा क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। यहाँ पे रखोगे तो 0 -1, और यहाँ पे पूरा क्या आएगा पूरा वही आ गया। ये सॉरी क्या रखा था मैंने यहाँ पे 90 रखा था 90, तो 90 रखा तो ये कितना होगा 0, ये मेरा 1, तो ये 2 1 0 0। हाँ तो देखो -1 और 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और अगर मैं इसको बेसिक से भी सॉल्व करना तो बेसिक से मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ इस वाले को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो मैं कल एक 1 शॉट बनाऊंगा, तो उसमें मैं सब बेसिक जो भी होगा वो बता दूंगा अगर बनाऊंगा तो। बाकी यहाँ पे आइडेंटिटी है उसका यूज़ करना है, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। ठीक है, लेकिन ऐसी वैल्यू डालनी है जो वो है फिजिबल हो, जो
सॉल्व करने में आसानी दे, अदरवाइज और डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, अ टावर सस्टेन एंगल एट अ पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। बी ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बी से यहाँ पढ़ रहा है और यहाँ से ये पढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितने हैं 60, और ये था वो क्या बोलते हैं डिप्रेशन वाला, तो ये कितना होगा 30। इसकी हाइट दी h, मुझे बोला पूरी हाइट की बताओ, पूरे टावर की हाइट बताओ, ठीक है, ठीक है। अभी सिंपल देखो यहाँ पे 1/√3 होगा, h अपॉन मान लो इसको c, तो √3 h = c। अब ये देखो ये कितना होगा √3 इस पूरे को h मान लो, बढ़ा लो h, c, तो √3 CA, तो C की जगह क्या रख दो 3, तो आंसर कितना है 3h। सिंपल। इसने बोला कि एक टावर है जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे, फिर B इज़ द पॉइंट वर्टिकली A के ऊपर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, तो यहाँ पे देखो फुट ऑफ टावर पे ये है, तो अगर ये डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझाना तो नहीं है ना, आई थिंक आसान है, सबको समझ में आया होगा। सिंपल करना है यहाँ से, पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लेना है, कौन सा वाला ट्रायंगल, ये वाला लेना है, फिर उसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो यहाँ सी कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो फिर ये सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो इसमें सिंपल देखो आंसर क्या है मेरा -1, 0, 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं करता, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी डाल दो, तो कुछ भी डाल दो मतलब 45 डाल दो कि वो आसान है। तो यहाँ पे p √2 + 1, ठीक है, इसको वो कर लो, क्या क्या कर लो, इसको रेशनलाइज कर लो, तो √2 - 1। अब q की वैल्यू यहाँ पे क्या ये 1 आएगी। अब इसको खोल लो, p - 2q, तो p √2 - 1, p √2 - 1 और यहाँ पे -2, तो यहाँ से अरे 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 √2 - 1, √2 - 1, रुको यहाँ पे p कॉमन लिया तो p - 2q, ठीक है। फिर p क्या था यहाँ पे √2 - 1 था, ठीक है, तो √2 - 1 माइनस ये 2, तो यहाँ से √2, यार यहाँ पे कुछ ना गलत कर रहा हूँ मैं, हाउ यू गेट टू नो यू आर डूइंग रॉन्ग, जस्ट वेट, दोबारा करता हूँ। √2 + 1, ठीक है, 1/√2 + 1, यहाँ पे रेशनलाइज करूँ तो यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे √2 - 1 आ गया। अब यहाँ पे ये √2 - 1, ठीक है, कर लो, √2 - 3 और √2 - 1, तो यहाँ से √2 3, रुको भाई, 2 3 √2 -√2 + 3, तो यहाँ पे +5, अबे यार क्या गलत कर दिया, मैं वैल्यू गलत रख रहा हूँ, शिट भाई, शिट 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 शिट, मैं तभी कह रहा हूँ आंसर गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जब सॉल्व किया था पहले, तब आंसर इतना अटपटा नहीं आ रहा था,
तो इसलिए मेरे कुछ ना कुछ लगा कि यार आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो कॉस से क्यों तो √2 थी ना भाई, क्या भाई, अगर इसमें बेसिक से करता ना बहुत जल्दी हो जाता है ये शिट, ठीक है। तो सॉरी एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ से सेम करना था, पी के क्या है √2 - 1 आ गई, ठीक है, ठीक है भाई। तो p -2q, तो यहाँ से √2 - 1, √2 - 1 तो -2 यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे -1 -√2। अब तो यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो ये √2 + 1 आएगा, √2 - 1, तो ये a - b a + b, देखो a - b a + b, तो ये a² - b² मतलब 2 - 1, ये बाहर से क्या माइनस, तो आंसर क्या -1, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे कॉस थीटा जो मैंने 45 लिया था उसके लिए √2 होती है ना कि 1 होती है, वो तो कॉट की होती है ना 1, वो गलती कर ली थी, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने उसकी वैल्यू वो मान ली, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैल्यू पुट ही नहीं करनी, सिंपल करो। इसको लिखो साइन, इसको कॉस अपॉन साइन, इसको कॉस साइन अपॉन कॉस, साइन साइन माइनस कॉस साइन, कॉस कॉस माइनस साइन कॉस। अभी ऊपर साइन स्क्वायर, साइन माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस साइन। अब यहाँ पे चलो माइनस कॉमन लो, चलो माइनस कॉमन, तो ये साइन स्क्वायर, साइन माइनस कॉस, माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस, ठीक है, ठीक है, बात तो एक ही है। अब यहाँ पे देखो a² - b², तो इसका मतलब कि s - c तो कैंसिल होगा, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल था। देखो बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल भी है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे वो भी हैं, क्या हार्ड तो नहीं बोलूँगा मैं, हार्ड अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैंने गलती की थी उसमें, जिसमें मैंने वैल्यू वो करी थी, अलग मानी थी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये वैसे उसका है नहीं, पर गलती से मैंने इसमें ले लिया। तो ये कह रहा है कि सर्कल है, ठीक है, उसका ये आर्क की लेंथ दी है पाई, रेडियस दी है 4, मुझे क्या निकालना थीटा। तो सिंपल फॉर्मूला होना चाहिए एस, फॉर्मूला तो है पर आपको याद होना चाहिए, नी भी है तो वैसे भी सिंपल हो जाएगा ये, जो क्या होता है थीटा 2πr θ/360 = आर्क लेंथ, उससे हो जाएगा सॉल्व। तो ये भी याद हो, ठीक है। एस मतलब कि मेरा आर्क लेंथ क्या पाई, रेडियस आर, रेडियस कितनी 4 है, थीटा, तो π/4 क्या आएगा π/4। अगर ये याद नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल कि आर्क लेंथ पाई है θ/360 2πr, तो यहाँ पे देखो ये θ/180, ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर कितना है 4, तो π/4, ठीक है, सिंपल। तो आर्क लेंथ पता होनी चाहिए, आर्क लेंथ ये होती है ये वाली, ठीक है। ये क्या होता है सेक्टर, ये पूरा सेक्टर होता है ये वाला। अब ये देखो ये क्या है मेरी कुछ नहीं है मेरी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। तो सिंपल सॉल्व करो इसको देखो, ये यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3√3, सी की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे सीधे चार फॉर्मूला यूज़ करूँगा, √b² - 4ac। भाई कितना गंदा लिखता हूँ यार मैं, 2a माइनस भी, तो यहाँ पे 3√3 + -b² 27, c 24/2, तो 3√3 + -√3/2। अब यहाँ पे देखो अगर ऐड करूँगा तो ये 4√3/2 आएगा, तो 2√3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस करूँगा तो क्या आएगा √3, क्या आएगा √3। अब देखो ये वाली वैल्यू तो होती नहीं है, यहाँ पे इसने बोला π/6, मतलब 30 और 90 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू तो होती नहीं है हमारी, तो वैल्यू कौन सी होगी √3, कौन सी होगी √3। तो √3 कब होती है 30 डिग्री पे, जब मैं कंपेयर करूँगा 30 डिग्री आएगा।
तो 30 डिग्री आया था 30 1/2 और cos 60 1/2, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, सिंपल है। पहले क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ये, ठीक है, या बोल सकता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है। उसके बाद मैं इसके रूट्स निकालूंगा, ठीक है, या बोलूँगा एंगल की वैल्यू निकालूंगा। तो अब देखो यहाँ पे 2/√3 आई, वो तो होती नहीं है, तो सिर्फ क्या होगा मेरा ये मेरा √3। ठीक है, सिंपल था ये भी। अब ये देखो, ये ना अल्फा की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लो। देखो यहाँ पे √2 है, इसका मतलब 45 और 45 होगा, क्योंकि 1/√2 1/√2 2√2, तो आंसर क्या आएगा √2। तो LHS = RHS, इसका मतलब 45 है, तो 45 है, तो देखो यार आंसर क्या है 0, क्या आएगा 0, कि दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। तो यहाँ मान लो कि 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, जिसकी वैल्यू क्या है a है, तो ये a³ - a³, तो आंसर क्या आएगा 0, सिंपल। अब ये क्वेश्चन और सिंपल है, ये क्या है मेरा आइडेंटिटी, तो इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो तुम। ठीक है, मैं डालता हूँ 45, अगेन 45 आसान होता है, तो 1 + √2, सॉरी 2 + √2। देखो ऐसी गलती होती है एग्जाम में मुझसे, 2, जिससे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करने कुछ, तो सिंपल है। ठीक है, इनमें कुछ समझाने की वो ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ थीटा की वैल्यू कुछ भी डाल दो, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं है, तो वैल्यू कुछ भी डाल दो इसमें। अगर बेसिक से भी करोगे सॉल्व, तो बेसिक से बहुत ही जल्दी हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे बेसिक सॉल्व करने की। ठीक है, यहाँ इसको cos/sin लिखो, इसको 1/cos लिखो। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, इसने बोला कि sin² θ ये है, और जब क्या है एक्स वाई पॉजिटिव अनइक्वल रियल क्वांटिटी, तो सही है कि नहीं है। देखो अब यहाँ पे मैं अर्थमेटिक जो होता है वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा और इसके बराबर होता है। ठीक है, अगर दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर या उसके इक्वल होगा, उससे बड़ा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो x + y/2, यहाँ पे √xy, बोथ साइड स्क्वायर कर, x + y का होल स्क्वायर 4xy, इसको नीचे लेके आ xy 4xy, यहाँ पे ये। अब देखो जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से बड़ी। अब इसके लिए 1 कब होगी, जब x और y क्या होंगे इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोल दिया अनइक्वल। तो जी जब अनइक्वल बोल दिया तो बात ही खत्म होगी ना, डिबेट ही खत्म। जब अनइक्वल बोल दिया तो इट मीन्स ये क्या गलत है। ठीक है, ठीक है। अब इसने बोला कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी वो निकालो क्या मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी √a² + b²। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो a की जगह 1 होगा, b की जगह 1 होगा, तो मतलब √2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी देखो, इससे भी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन लगाओ, तो वो क्या है यहाँ पे जो 2 है, 2 या 2 से बड़ी। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू है तो 2 होगी या 2 से मेरी ज़्यादा, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 होगी, पर इसकी तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे मेरी क्या √2 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो दोनों क्या गलत, दोनों क्या है मेरा गलत है। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको दोनों समझ में आए होंगे, क्योंकि इसने बोला दोनों क्या इक्वल है, पर दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी तो मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरी 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2, तो दोनों तो इक्वल है ही नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था, सिंपल, इसको p मानो, इसको b मानो, यहाँ से h निकालो, तो वो कितना निकला √2 निकलेगा, निकलेगा √2। ठीक है, अब h तो साइन क्या होता है p/h, तो p क्या है ये, h क्या है ये, तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा साइन a - cos अल्फा। सिंपल है ये। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, m²
साइन थीटा माइनस एम स्क्वायर करो, एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का वो बनाओ जोड़ा, तो साइन स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को वहाँ इधर इधर ले चलो उस साइड, तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहाँ डाल दो, इसमें क्या डाल दो, इसमें, तो ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस इसकी जो ये डाल दो, यहाँ पे यह है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, साइन थीटा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉट थीटा, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन गया। अब देखो ये भी पूरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस्ट है, ये भी पूरा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस्ट है, दोनों क्या हो गए कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, सिंपल भाई, ठीक है ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन बोला है कि मुझे इसको क्या बनाना है 0। अब जो साइन की रेंज होती है ना, रेंज वो -1 और मेरे जो 1 होता है उसके बीच में होती है। अब रेंज मतलब कि मैं कोई सा भी इनपुट डालूंगा इसमें, तो या तो वो -1 और 1 के बीच में कोई सा भी नंबर देगा, -1 भी दे सकता है और 1 भी दे सकता है, लेकिन ये नंबर कभी नहीं देगा, ऐसे नंबर कभी नहीं देगा। अगर ऐसे नंबर कभी नहीं देगा इट मीन्स कभी वो 0 बन नहीं सकता है, तो ये कभी 0 बन नहीं सकता ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा नो वैल्यू, क्या होगा आंसर नो वैल्यू, ठीक है सिंपल। यहाँ पे रेंज का कॉन्सेप्ट था, क्या था रेंज का कॉन्सेप्ट। ये देखो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये 10 3x, ये 1 10 6x, तो 10 3x यहाँ पे cot 6x। अब ये दोनों क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों के एंगल सम 90 होता है, तो 3x 6x 90, तो x वैल्यू क्या आ गई 10, तो बस 10 आ गई, और बोला है कि x वैल्यू 0 और 30 के बीच में होगी, तो ये 10 आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी सॉल्व किए हैं, आप भी इतनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर मेरे से बहुत जल्दी सॉल्व भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो आई होप आपके समझ में आए होंगे, और आई विल मेक श्योर कि मैं एक वन शॉट बनाऊँ जिसमें मैं 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।